हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो फिर से मैं आज एक और आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पर्यायवाची शब्द का वीडियो अपलोड किया था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक क्लास 4 चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स, है ना। लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर को कंप्लीट किया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी थे। सो नाउ ओपन पेज नंबर 27। तो हमने 27 का क ख ग और घ भाग को पूर्ण किया था, राइट। नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कहानी से आगे। अब उसमें कहानी में क्या क्या बताया था देखिए। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। जैसे पापा जो था बच्चा, वो शुरू में क्या कर बनना चाहता था। कभी वो कहता था ना, अलग अलग बातें कहता था। कभी वो कहता था वो चौकीदार बनना चाहता है, कभी वो कहता था छोटा बच्चा बनना चाहता है, कभी आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है ना। तो और कभी गार्ड बनना चाहता है। तो इस तरह से वो अलग अलग बातें बोलता था। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों को रात में जागना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। अच्छा बताइए, तो इसमें रात में और कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं रात में। जैसे जो रात में हम विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए भी वो जागते हैं, है ना। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना, जैसे पढ़ाई करना। और जैसे हम लेट नाइट कभी मूवी देखते हैं, कभी कुछ कार्य करते हैं, तो उसके लिए भी हमें लेट नाइट जागना पड़ता है। और क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक तरह से ज्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। देखिए इसमें पूछा है क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो। देखिए आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में या आपके घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई तरह के काम करता हो, और उस व्यक्ति के बारे में बताओ। जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो क्या करते हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो दिन में तो अपना कार्य करते हैं, जैसे वो जॉब करते हैं अपना, है ना। और लेकिन वो रात को पत्र लेखन और राइटिंग करने का कार्य भी करते हैं, है ना। या नाइट ड्यूटी भी करते हैं, कहीं अलग से शिफ्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह के वो एक ही इंसान अलग अलग कार्य भी करता है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं टीचिंग भी करती हूँ और स्कूल में भी क्लासेस लेती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ या ड्राइंग भी करती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग अपने रिश्तेदार के बारे में बताइए, है ना। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको ख का आंसर मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ। आप सब कॉपी पेन में लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो, तो ख में हम क्या लिखेंगे, हमारे रिश्तेदार। क्या लिखेंगे बच्चों, हमारे एक रिश्तेदार दार है जो इंजीनियर है ना। क्या है, इंजीनियर है। और वह पढ़ाने का काम भी करते हैं, है ना। पढ़ाने का कार्य भी करते हैं। और क्या करते हैं, वो अपना जॉब भी करते हैं दिन में, है ना। तो इस तरह से उनके बारे में बताइए। जैसे कोई भी आपके एक रिश्तेदार के बारे में, या जो मैंने आंसर बताया आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसे वो जो रिश्तेदार है वो क्या करते हैं हमारे, वो दिन में क्रिकेट भी खेलते हैं, है ना। वो हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वह क्रिकेट भी खेलते हैं, है ना। तो एक ही इंसान कितने सारे कार्य कर रहा है ना। देखिए वो इंजीनियर भी है, वो पढ़ाने का कार्य भी करता है और वो क्रिकेट भी खेलने का काम करते हैं, है ना, इस तरह से, ठीक है। यस। सो मैं आराम से आपको एक एक आंसर एक्सप्लेन करूंगी बोर्ड पे और आप कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अब नाउ ओपन पेज नंबर 28। इसमें शेख चिल्ली है। आओ खेले, खेल खेल में शेख चिल्ली क्या कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते, है ना। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। अब देखिए ये क्या है, ये एक गेम है। तो जैसे उसमें जो जो एक गेम है, तो उसमें शेख चिल्ली है एक, वो कहता है तुम में से एक शेख चिल्ली बनेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अब उनमें से एक क्या बनेगा, शेख चिल्ली बनेगा, है ना। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वही करना पड़ेगा। अब जो शेख चिल्ली है, जैसे
मैं शेख चिल्ली हूँ और आप बच्चे हैं, है ना। अब जैसा मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। ये गेम आप घर पर भी खेलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना। तो शेख चिल्ली किस तरह का आदेश दे सकता है, जैसे मैं शेख चिल्ली हूँ, तो चलिए गेम खेलते हैं। सबसे पहले आपको मजा आएगा। तो इसमें शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर से के पीछे ले जाकर नाक पकड़ो। आप देखिए, जैसे अपने राइट हैंड से, ये मेरा राइट हैंड है ना, तो अपने राइट हैंड से ऐसे पीछे से ले जाकर अपनी नाक पकड़ो। तो ऐसा आप पकड़ सकते हो नहीं, है ना। तो और सेकंड में अपने दाएं हाथ से दाई टांग के नीचे दायां कान ले जाकर पकड़ो, है ना। अपनी दाई टांग, है ना, मतलब राइट लेग से ऐसे पकड़ के, और लेफ्ट लेग पकड़ के अपना कान पकड़ो। ऐसे आप कर सकते हो नहीं, है ना। ये आप घर पर खेलिएगा। और थर्ड में है शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। तो ये हम कर सकते हैं, खड़े होकर ऐसे झुकना है ना, वी कैन डू इट, राइट। और अपने हाथों से पैरों को छुओ, ये भी हम कार्य कर सकते हैं। अपने हैंड से पैर को छूना, इट्स इजी, राइट, ये भी हम कर सकते हैं। और सिर अपने घुटनों से लगाओ, ये थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ये गेम अपने घर पर खेलिएगा, है ना। सिर अपना जो हेड है वो कहाँ टच करना है, नी पर, है ना। तो ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे, है ना। तो शेख चिल्ली कहता है जो मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आप क्या हो जाएंगे, गेम से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये गेम है, आप घर पर खेलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोच रहे, बताओ वो क्या क्या सोच रहे होंगे। राइट का निशान लगाइए। जैसे वो एक अफसर आया था वहां पर, है ना, तो पापा से उन्होंने, बच्चे से क्या बोला था, पापा से वो कहता था ना कि मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो उसने बोला था अफसर ने कि कुत्ता क्यों बनना है, तुम एक अच्छे इंसान बनो ताकि सब लोगों के काम आओ, है ना। तो और उसने क्या क्या सोचा होगा, यह अफसर आखिर है कौन, पापा ने ऐसा सोचा होगा। सोचा था क्या, यस। तो इसमें हम राइट का टिक कर देंगे, है ना। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, है ना। तो अफसर के कहने पर पापा के दिमाग में ये थॉट भी आया होगा ना कि अब मैं अच्छा इंसान ही बन जाता हूँ, कि बेटर है कि मैं ना कि चौकीदार बनूं ना आइसक्रीम बेचने वाला बनूं, इससे अच्छा है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाता हूँ। दैट्स ट्रू, राइट। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये सोचा होगा कि कुत्ता बनना तो बहुत मुश्किल काम है, नहीं, है ना। उनको क्या लगा था, पापा को क्या लगा था कि इंसान से अच्छा तो कुत्ता बनना है, तो ये रॉन्ग है ना। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। ऐसा सोचा होगा क्या पापा ने, हाँ सोचा होगा। जैसे जब वो कुत्ता बन रहा था, चौकीदार बन रहा था, तो सब लोग हंस रहे थे, लेकिन फौजी अफसर ने उसको देखकर क्या करा, वो हंसा नहीं था, है ना। वो चुपचाप एकदम खड़ा होकर उसको नोटिस कर रहा था पापा को, कौन, अफसर। तो वो हंसा नहीं था, तो हम इसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसने मुझे बहका रहा है। ऐसा सोचा होगा क्या पापा ने कि इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं है, इसलिए ये मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अफसर ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। तो इस पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो मुझे पता नहीं, हम एक अच्छा इंसान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या बनना है, पापा को उसने क्या बोला था कि इससे अच्छा तुम एक अच्छा इंसान बनो ताकि लोगों के तुम काम आओ, अपने देश के काम आओ, है ना। तो इस अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छा है ना कि आइसक्रीम बेचने वाला, चौकीदार, ठेला लगाने वाला, ये भी काम होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ सकते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनना चाहिए ताकि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकें, राइट, इस तरह से। नाउ पेज नंबर 29 में है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अच्छा, पापा ने बोला था ना कि मैं आइसक्रीम का ठेला लगाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उसको स्टेशन के पास ही खड़ा रखूंगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। क्योंकि मैं अगर होती तो मैं क्या करती, अगर पापा की जगह मुझे ठेला लगाना होता या आपको ठेला लगाना होता तो आप क्या करते, स्टेशन के पास ही ठेला लगाते। इससे क्या होता, हमारी आइसक्रीम भी ज़्यादा बिकती, है ना, और हमें इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता, वहीं पर हम ठेला लगाकर खड़े रहते। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बोर्ड पर, क का आंसर हम लिखेंगे कि इसकी जगह में इसमें लिखेंगे हम
स्टेशन के पास ही ठेला लगाते। मैं स्टेशन के पास ठेला लगाते। क्यों? क्योंकि वहां आइसक्रीम खूब बिकती है ना, क्योंकि स्टेशन पे आइसक्रीम भी बहुत बिकती है ना, क्योंकि वहां आइसक्रीम खूब बिक्री होती है ना, खूब बिकती, इसलिए है ना। मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है। देखिए, अगर मैं होती तो मैं ठेला कहाँ लगाती? स्टेशन के पास। क्यों? क्योंकि वहां आइसक्रीम ज्यादा बिकती है ना, क्योंकि वहां पे लोग आते जाते रहते हैं। स्टेशन पे काफी सारे बच्चे भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, तो आइसक्रीम वहां पे ज्यादा बिकती है ना, इसलिए मैं ठेला स्टेशन पर ही लगाती। सेकंड है, अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नजर आएंगे। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए, अगर आप ट्रेन से यात्रा करेंगे तो आपको वहां जाओगे तो स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर आपको कौन कौन दिखेगा? थिंक अबाउट इट। क्या क्या दिखता है? हम जब रेलवे स्टेशन जाते हैं हमें यात्रीगण दिखते हैं बहुत सारे, है ना। आइसक्रीम बेचने वाला दिखता है, समोसे बेचने वाला दिखता है, टीटी दिखता है, और पुलिस भी रहती है वहां पर, है ना। तो ये सब हमें रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर नजर आते हैं ना, जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो कौन कौन लोग नजर आते हैं? यात्रीगण, कूली, गार्ड, पुलिस, टीटी, है ना, और चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले आदि हमें नजर आते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? या हमें अगर तुम रेल से सफर करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर, तो हमें प्लेटफॉर्म पर यात्रीगण, कुली क्या करता है? सामान उठाने का काम करता है ना, और टीटी और पुलिस और गार्ड, समोसे बेचने वाला, समोसे, चाय, है ना, बेचने वाले दिखाई देते हैं, है ना। तो हमें कौन कौन दिखाई देते हैं स्टेशन पर? यात्रीगण जो सफर कर रहे होते हैं, है ना, पैसेंजर्स। कुली जो सामान उठाता है ना, कुली कौन होता है? जो हमारा लगेज उठाता है। टीटी जो हमारे टिकट्स को चेक करता है। पुलिस, है ना, जो हमें बुरे लोगों से बचाते हैं वहां पर। गार्ड जो वहां पे जो इधर उधर देख रेख करते हैं सामानों की, वो सब। समोसे, चाय बेचने वाले इत्यादि लोग हमें वहां दिखाई देते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हम आराम से पढ़ेंगे। अगर हम जल्दी जल्दी में आपको पूरा एक ही क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और रेगुलरली मेरे नंबर ड्राइंग को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को भी। अगर आपको लिए वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।